हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, कल के सेशन से ही मैं आप सभी के साथ कहीं ना कहीं एक चीज शेयर कर रहा हूं कि मार्केट कल के सेशन में क्रैश हो सकती है, जो आप सभी को होती हुई दिख भी रही है। देखिए गाइस, एक चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। इस गिरावट में क्या डरना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ जो स्टॉक्स मैंने आप सभी के साथ शेयर करे थे वो तो आप सभी ने देखे कहीं ना कहीं कि आज के सेशन में किस हिसाब से पिटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आप सभी से कहा भी था कि कल के सेशन में यहां होगी बड़ी पिटाई, बड़ी गिरावट, एंड उसके बाद क्या लेने का मौका है या फिर निकलने का, इसी के बारे में आप सभी के साथ मैं बात करूंगा। एंड यहां पे आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या हम अपनी पोर्टफोलियो को हल्की कर लें। देखिए, खाली तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो लॉस में होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर उसे कभी बेचना पसंद करता नहीं है। बट सवाल ये, क्या हल्की कर लें, या दूसरा सवाल उठता है, ये है एक्यूमुलेशन का मौका, ये है अपने शेयर्स को एवरेज करने का मौका। इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। साथ ही साथ बात करूंगा ये बाजार गिर क्यों रहे हैं, एंड उससे भी बड़ी चीज, आज के सेशन में भारत का कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। इनफैक्ट आज तो नहीं आ रहा, कल के सेशन में आएगा, तो आप सभी को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। चलिए एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं बाजार गिर क्यों रहे हैं। बाजार गिर रहे हैं फ्राइडे के सेशन, इनफैक्ट थर्सडे के सेशन से आप सभी ने अमेरिका के बाजार गिरना स्टार्ट हुए। क्यों गिरे थर्सडे को सेशन में? सबसे पहले आपको थर्सडे पे ले जाऊंगा मैं। क्यों गिरे? क्योंकि फ्राइडे को इन्फ्लेशन का डाटा आना था, एंड मार्केट का अनुमान जो था वो था 8.3% पे इन्फ्लेशन का डाटा आना चाहिए, जो लास्ट मंथ का भी था उन लोगों का। एंड जो डाटा फ्राइडे को आया वो था 8.6% पे, यानी कि मार्केट के अनुमान से ज्यादा आ गया इन्फ्लेशन। तो मार्केट काफी बुरी तरीके से पिटते हुए दिखे अमेरिका के बाजार। ये पूरी प्रॉब्लम अमेरिका की तरफ से आती हुई दिखी। ठीक है, हमने फॉलो करा उनकी गिरावट को। अब हमारा इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है। हमारा इन्फ्लेशन का डाटा कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड उससे भी बड़ी चीज जो है वो मैं आप सभी को बता दूं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है सीपीआई इन्फ्लेशन 7.8 या 7.79% का आप मान सकते हैं। ये डाटा कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि कल के सेशन 14 जून को आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको निगाह रखनी है कल के सेशन में हमारे डाटा पे। एंड हमारा इन्फ्लेशन मुझे लगता है काबू में ही रहेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी जगह इस टाइम बैठे हैं। कह नहीं रहे एनालिस्ट की वी आर इन द स्वीट स्पॉट। तो मुझे लगता है आप निश्चिंत होकर भारत में निवेश रखिए अभी। अच्छा, अभी एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को मैं। जो ये मार्केट में गिरावट हुई है, लगभग 400 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है, ऐसे में मुझे लगता है आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं जहां आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको निफ्टी के कुछ लेवल्स में आपको देना चाहूंगा। लास्ट लो हमने कहा बनाया था 15,700 के आसपास। निफ्टी एग्जैक्टली 15,749 का आज लो लगाया है, एंड अराउंड 15,800 पे ट्रेड कर रही है। 50 पॉइंट की रिकवरी है नीचे से, आप कह सकते हैं। अगर 15,700 ब्रेक हो जाए तो बड़ी गिरावट आएगी, लगभग 15,200 तक जानी चाहिए निफ्टी उसके बाद। एंड उससे भी बड़ी बात है, लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है, हम कहां खरीदारी करें। तो ये समय ऐसा है कि आप कोई भी ट्रेड ना लें। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेक होता है 15,700 तो बड़ी गिरावट आ जाएगी, एंड अगर नहीं होता तो यहां से बाउंस बैक आ जाएगा। दोनों ही सिचुएशन आपके लिए रिस्की है। लेकिन मेरे हिसाब से एक स्मार्ट इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए, उसको टुकड़ों में खरीदना चाहिए, स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए। देखिए, आज स्टॉक स्पेसिफिक आप देखो पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर मैं टोटल ओवरऑल मार्केट ब्रेथ देखूं तो 156 शेयर मात्र पॉजिटिव है, जिसके सामने 1732 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। चाहे वो निफ्टी स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, या लार्ज कैप निफ्टी खुद हो, या सेंसेक्स हो, या बैंक निफ्टी हो, चौतरफा बिकवाली है। निफ्टी बैंक 3.35% डाउन है। फाइनेंस सर्विस, निफ्टी फाइनेंस सर्विस 3.31%, पीएसयू बैंक 3.5%, आईटी सेक्टर लगभग आप देखें 3% जो सेक्टर्स हैं वो बहुत सारे गिरे हैं। सबसे कम एफएमसीजी सेक्टर डिफेंसिव काउंटर है, वही गिरे 0.64%। अदरवाइज सारे सेक्टर आपको 1% से ज्यादा, एंड लगभग 4 सेक्टर तो ऐसे जो 3% से ज्यादा करेक्ट हुए हैं। तो बड़ी करेक्शन है आज मार्केट में, पैनिक सेलिंग चल रही है। मुझे लगता है यहां पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की, बड़ी पोर्टफोलियो बनाने की। आप देखिए ना यार, आपको
अल्ट्राटेक जैसा शेयर कितने अच्छे भाव पे मिल रहा है आपको, इन्फोसिस जैसा लार्ज कैप आईटी स्टॉक कहां मिल रहा है, टीसीएस 4500 का बायबैक वाला आपको 3300 3200 के आसपास मिल रहा है। ये आपके लिए खरीदारी के मौके। मेटल स्टॉक जिसमें आपने बहुत बड़ी तेजी देखी, वहां बहुत बड़ी करेक्शन आती हुई दिख रही है। सारे कमोडिटी के प्राइसेस भी काफी लोअर लेवल्स पे आ चुके हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजें नेगेटिव है एंड ये सब अब पॉजिटिव होंगी। सब कुछ नेगेटिव होता है ना तो अपने आप में एक पॉजिटिव चीज बन जाती है, वो ये कि सब नेगेटिव है। अब अगर एक भी अच्छी चीज आई तो मार्केट बूम कर देगी। मुझे लगता है कल के डाटा पे नजर रखनी चाहिए, इन्फ्लेशन के डाटा पे। अगर खराब आता है तो 15700 ब्रेक होगा, उसके बाद 15,200 के आसपास हमारी मार्केट आती हुई दिख सकती है। 500 पॉइंट्स की करेक्शन और हो सकती है। इसका मतलब क्या है, बेच दे? बिल्कुल नहीं। अगर यार हमने पिछले 2000 पॉइंट्स पे मार्केट नहीं बेची तो ये 500 पॉइंट्स की गिरावट में क्यों बेचते डर के मारे? ये मौके होते हैं बस मेरे हिसाब से। तो मैं आगे का व्यू रख रहा हूं, मैं आगे 1 साल 2 साल का व्यू रखता हूं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरी वीडियो पूरी मार्केट को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी एंड शायद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला होगा आप सभी को। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, निश्चिंत रहिए, आप मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। पहले भी मार्केट गिरी है एंड आगे भी गिरती रहेगी एंड पहले भी हाईज लगे एंड अभी भी लगेंगे। मैं सोच रहा हूं आपके लिए एक ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाऊं जहां मार्केट गिरी है काफी एंड फिर रिकबाउंड हुई है, वो सारे आपको डाटा कलेक्ट करके दूं ताकि आपको थोड़ी कहीं ना कहीं राहत मिले। तो ये आज की वीडियो, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।